हेलो बच्चों, आज हम पाठ 8 ईमानदारी का फल पढ़ेंगे। तो ईमानदारी का फल हो गया आपका, कहानी का नाम हो गया ईमानदारी का फल, पाठ 8। उसके पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ है लकड़हारा। तो लकड़हारा का अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला। दूसरा है गट्ठर, लकड़ियों का बोझा। जब हम एक जगह लकड़ी को इकट्ठा करके बांधते हैं तो वो गट्ठर कहते हैं उसको, वही एक लकड़ियों का बोझा हो जाता है। और तीसरा है अदृश्य, अदृश्य यानी दिखाई नहीं देना। चौथा है इनकार यानी मना करना। तो ये हो गया आपके शब्दार्थ। अब हम कहानी को जान लेते हैं। ये जो कहानी एक ईमानदार लकड़हारे और एक परी की कहानी है। जो ईमानदार लकड़हारा है वो अपना ईमानदारी कैसे दिखाता है इस कहानी में जानेंगे। तो ध्यान देंगे। एक लकड़हारा था। एक कौन था? लकड़हारा था। जो लकड़ी काटने का काम करता है उसे लकड़हारा कहते हैं। तो एक लकड़हारा था, वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। वो कहाँ जाता था? जंगल में जाता था और लकड़ियां काटता था। उनका गट्ठर बनाकर सिर पर रखता और बाजार में जाकर बेचता। लकड़ियों का गट्ठर बनाकर लकड़ियां काटता और उसके गट्ठर को बनाता और फिर उसको सर पे रख के कहाँ जाता था? बाजार में उसको बेचने जाता था। खूब मन लगाकर वह अपना काम करता था। लकड़हारा खूब मन लगाकर अपना काम करता था। एक दिन गट्ठर के भारी बोझ के कारण वह लड़खड़ा गया और गट्ठर के ऊपर रखी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़ियां हम किस चीज से काटते हैं? कुल्हाड़ी से ही काटते हैं। तो एक दिन की बात है कि वह लकड़ियों का बोझा लेकर वह अपने रास्ते जा रहा था। तब तक उसके लकड़ी के बोझ के कारण, भारी वजन होने के कारण उसके पैर पांव लड़खड़ा गए और वो गट्ठर पे, जो लकड़ी की गट्ठर पे जो कुल्हाड़ी रखा था वो कहाँ? नदी में जाकर गिर गया। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। लकड़हारा इस चीज को देखकर बहुत दुखी हुआ। नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करेंगे। नदी के किनारे वो बैठ गया और सोचने लगा, अब तो मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। यह सोचने लगा वो लकड़ियां कैसे कटेगा, लकड़ियां वो बेचारा कैसे काटेगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तो थी नहीं, कुल्हाड़ी गिर गई थी। तो लकड़ियां वो कैसे काटेगा, यही सब सोच रहा था। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए तो उसके पास पैसे भी नहीं थे और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास, वो तो गरीब था, तभी तो लकड़ी काटने का काम करता था। तो यही सोच रहा था कि अब तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है, लकड़ियां कैसे काटेगा, और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसके मन में के सच्चे दुख की पुकार नदी में रहने वाली जलपरी ने सुन ली। उसके मन के पुकार को, वो बहुत दुखी था, सच्चे मन की पुकार को कौन सुन लिया? परी सुन ली। कौन? जलपरी। वह बाहर आई। कौन बाहर आई? जलपरी। वह बाहर आई, पानी से, जल से बाहर आई। लकड़हारा अचानक अपने सामने आई जलपरी को देखकर हैरान रह गया। अचानक से आपके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है तो आप अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो उसी तरह लकड़हारा भी देखकर दंग हो गया। अचानक से लकड़हारा अपने सामने जलपरी को खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया, दंग रह गया। उसे कुछ न सूझा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये कहां से आ गई। वो अचंभित था, आश्चर्य में था। सोने की एक कुल्हाड़ी दिखाते हुए उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलपरी लकड़हारे को एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए उसे पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा सच्चा था, ईमानदार था, इसलिए उसने क्या कहा? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्योंकि उसकी तो कुल्हाड़ी लोहे की थी, तो सोने की कुल्हाड़ी को देखकर वो बोला कि नहीं, ये मेरी नहीं है। जलपरी पानी में अदृश्य हो गई। फिर क्या था? इतना पूछने के बाद जलपरी फिर अपने जल में यानी पानी में अदृश्य हो गई, गुम हो गई, नहीं दिखाई दी। नहीं तो अदृश्य होना, नहीं दिखाई देना, वो गुम हो गई। फिर वह
वह चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे से बोली आई और बोली, फिर वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर जल से बाहर आई, पानी से बाहर आई और लकड़हारे से बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलपरी फिर पानी से बाहर आकर क्या पूछती है लकड़हारे से, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जो कि वो चांदी का था। लकड़हारे ने इस बार भी इनकार कर दिया। लकड़हारा जो था इस बार भी इनकार कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी चांदी की भी तो कुल्हाड़ी नहीं थी। तो वो ईमानदार था इसलिए ना, तो उसने फिर इनकार कर दिया। तीसरी बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। तीसरी बार फिर जलपरी जल में अदृश्य हो गई और फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जलपरी बाहर आई। तो लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। तब जब लोहे की कुल्हाड़ी को, वो अपनी कुल्हाड़ी को जब लकड़हारा देखा तो कैसे खुशी से उछल पड़ा, कूद पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियां लेकर पानी में गायब हो गई। जब जलपरी उसकी सच्ची ईमानदारी को देखी तो जलपरी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई, खुश हुई और तीनों कुल्हाड़ी, सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी, यानी तीनों कुल्हाड़ी उसको लकड़हारे को देकर फिर पानी में गायब हो गई। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदार आदमी को सब कोई चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो ये कहानी जो है एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है, जो कि उसके ईमानदारी से खुश होकर जलपरी उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे देती है और पानी में चले जाती है। अब हम अभ्यास पे आएंगे। तो प्रश्न हो गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है लघुत्तरीय प्रश्न, तो क है इसका, एक का क हो गया। प्रश्न इस प्रकार है, लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था? जो कि आपकी किताब में भी है प्रश्न, तीनों प्रश्न दिए हुए हैं लघुत्तरीय के। पहला का लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके क ख ग तीन। तो यहाँ पे क का है, लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था? उत्तर हो गए लकड़हारा, उत्तर लकड़हारा अपना गुजारा लकड़ियां बेचकर चलाता था। अब ख में है, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई? तो उत्तर हो गए, पैर लड़खड़ाने के कारण लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब तीसरा है, लकड़हारे ने, तीसरा यानी ग, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से क्यों इनकार कर दिया? उत्तर हो गए, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी। फिर से एक बार देख लीजिए। पहला है नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि लघुत्तरीय, लघुत्तरीय यानी छोटा। तो उसके क हो गए, प्रश्न क, लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था? उत्तर हो गए, लकड़हारा अपना गुजारा लकड़ियां बेचकर चलाता था। ख में है, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई? उत्तर, पैर लड़खड़ाने के कारण लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ग है, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से क्यों इनकार कर दिया? उत्तर हो गए, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।